सावन की शिवरात्रि का महत्व और कथा। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन में भगवान शिव की पूजा एवं जलाभिषेक का अत्यधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह एक शिवरात्रि आती है, लेकिन इनमें फागुन मास की महाशिवरात्रि और सावन के पवित्र माह की शिवरात्रि का अत्यधिक पौराणिक महत्व बताया गया है। सावन के महीने में विधिवत पूजा व व्रत करने से शिव जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा व उत्तम समय श्रावण मास यानी सावन का महीना ही है। सावन में शिव के असंख्य भक्त सैकड़ों किलोमीटर की कावड़ यात्रा करके गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं, तो सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं। इसीलिए सावन में शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य समृद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति की सभी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। समय के साथ कावड़ यात्रा में भी कई बदलाव आए हैं और अब 3 तरह की कावड़ यात्रा मशहूर है, मतलब प्रचलन में है। पहली, झांकी वाली कावड़। इस तरह की कावड़ यात्रा में कावड़िए किसी खुले वाहन में भगवान शिव का दरबार सजाकर इस पावन यात्रा को पूरी करते हैं। दूसरी, खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ सबसे ज्यादा कठिन कावड़ यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इस यात्रा में कावड़ को कहीं जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि किसी कावड़िए को भोजन या आराम करना है तो वह अपनी कावड़ किसी दूसरे को थमा देता है या किसी ऐसे स्टैंड पर रख सकता है जहां से वो जमीन धरती को नहीं छू पाए। और तीसरी तरह की कावड़ यात्रा होती है डाक कावड़। इस तरह की कावड़ यात्रा में शिव भक्त जलाभिषेक वाले दिन जब लगातार वो जल चढ़ाते हैं तो लगातार बगैर रुके चलते रहते हैं। और इसी से जुड़ी एक कथा भी है, सुनिएगा। पुराने समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। चित्रभानु साहूकार का कर्जदार था। वह कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ था, परंतु समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में कैदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने मठ में कैद होने के कारण शिवरात्रि व्रत कथा सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उससे कहा कि उसने ऋण चुकाने के लिए कुछ और समय की मोहलत दे दी जाए, या दे दी है ना। तो साहूकार ने मोहलत दे दी। वह भूखा था तो वह वहां से निकलकर सबसे पहले शिकार ढूंढने गया। भूखा था इसलिए। शिकार ढूंढते उसे रात हो गई। वह रात बिताने के लिए एक बेलपत्र पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पत्तों से ढका हुआ था, जिसके बारे में शिकारी को मालूम नहीं था। शिकारी भूखा प्यासा वहीं पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जब वो चढ़ने लगा तो उससे कुछ टहनियां टूटकर उस शिवलिंग पर जा गिरी, जिससे शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक गर्भवती हिरणी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी उसका शिकार करने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं जल्द से जल्द बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना या तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। विनम्र और नम्रता सभी को पिघला देती है। इस दौरान शिवलिंग पर फिर से बेलपत्र गिर गए।
और इस तरह से शिकारी से अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और इसके पश्चात एक अन्य हिरणी वहां से निकली। अब जैसे ही शिकारी ने शिकार करना चाहा तो वो हिरनी भी बोली कि मैं अभी कुछ समय पहले ही ऋतु से छुट्टी हूँ, कामासुर विरहणी हूँ, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। घूम रही है, वो ढूंढ रही है अपने प्रिय को और अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। जब मेरा पति मुझे मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस समय रात का आखिरी पहर चल रहा था। तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में शिकारी ने अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इसके बाद एक हिरनी वहां पर अपने बच्चों के साथ आई। जब शिकारी ने शिकार करना चाहा तो हिरनी के निवेदन करने पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया, चलो तुम भी चली जाओ। कुछ समय बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने उसका शिकार करने की बिल्कुल ठान ली कि अब तो मैं इसका शिकार जरूर करूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। परंतु फिर हिरण ने शिकारी से आग्रह किया कि उसे कुछ समय का जीवन दान दे दे वो, है ना, जीवन दान चाहिए। शिकारी ने हिरण को पूरी रात की घटना सुना दी। फिर हिरण ने आग्रह किया कि जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु हो जाने पर वह अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। वही वो जो तीनों हिरनियां थी वो उस हिरण की पत्नी थी। मैं स्वयं ही अपने पूरे परिवार के साथ आपके सामने कुछ समय के पश्चात उपस्थित हो जाऊंगा, है ना। और शिकारी ने उसे जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। भूखे प्यासे रहने के कारण उपवास, रात भर जागने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही, परंतु शिकारी से शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और उस पूजा का फल उसे तत्काल ही मिल गया। थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि हिरण अपने परिवार के साथ उसके सामने आ जाता है। तो शिकारी को जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, मतलब सच बोलते हैं, ये देखा उसने भी, पशु अपनी बात पे टिके हुए हैं, और सात्विकता देखकर बहुत ग्लानि हुई और उसने संपूर्ण परिवार को छोड़ दिया। अनजाने में ही सही उस शिकारी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा और व्रत किया, जिससे शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, जिसके पश्चात और उसे क्या हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जब मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने आए, लेकिन शिव गणों ने उन्हें वापस लौटा दिया और चित्रभानु शिवलोक चले गए। इसके पश्चात शिवजी की कृपा से चित्रभानु ने श्रावण मास की शिवरात्रि की पूजा की महिमा को याद रखा और अपने पिछले जन्म में हुए कृत्यों को याद रखते हुए इस दिन के महत्व को जन जन तक पहुंचाया। सावन की शिवरात्रि का महत्व और जलाभिषेक करने की पौराणिक मान्यता है। ये मान्यता सुनिए, बहुत आवश्यक है, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या है। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब सावन का ही महीना था। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष प्रकट हुआ था। विष निकलते ही धरती पर भूचाल आ गया, वातावरण प्रदूषित हो गया, पशु पक्षी मरने लगे, हर तरफ हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, परंतु इससे उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई और उनका शरीर पूरा लाल पड़ने लगा। यह देखकर सभी देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की, अर्थात शिव को शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाया और शिव भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। तब से यह मान्यता है कि जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरा पौराणिक तथ्य ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए भगवान शिव को जलाभिषेक करके प्रसन्न करने का सावन एक उत्तम महीना कहा गया है। और तीसरा पौराणिक तथ्य एक अन्य तथ्य के अनुसार, मतलब कि तीसरा है तथ्य, मगर आप देखिए क्या है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत अच्छा माना गया है।